एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है वो है विजिटिंग कार्ड। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं नेक्स्ट जो अपना वीडियो है वो विजिटिंग कार्ड का जो वास्तु होता है उसके ऊपर बनाने वाली हूँ। तो चलिए आज बात करते हैं कि विजिटिंग कार्ड में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या डिटेल नहीं होनी चाहिए, फिर उसका वास्तु क्या होता है। एक्चुअली आपने कभी शायद नहीं सुना होगा कि विजिटिंग कार्ड का भी वास्तु होता है, हर चीज़ का होता है, अपना भी वास्तु होता है। ओके, कभी उसके बारे में भी वीडियो में बनाऊंगी। तो चलिए आज हम देखते हैं कि ये विजिटिंग कार्ड में क्या डिटेल होनी चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, किस प्रकार के होते हैं। पहले तो विजिटिंग कार्ड की जरूरत क्यों पड़ेगी हमें, तो या तो कोई पर्सन अपनी प्रोडक्ट या तो फिर सर्विस अगर सेल कर रहा है तो वो अपना विजिटिंग कार्ड, अगर वो अपना बिजनेस जो है वो ग्रो करना चाहता है तो विजिटिंग कार्ड रखेगा, जिससे वो उसकी डिटेल जो है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर हैं, उसकी डिटेल है, वो क्या कर रहा है, उसकी सर्विसेज के बारे में वो सब दूसरे लोगों को बता पाए और उसकी वजह से उसका बिजनेस जो है वो ग्रो कर पाए। ठीक है, इसीलिए रखते हैं हम बिजनेस कार्ड। ठीक है, आज तो सोशल मीडिया भी है तो उस पर भी हम सेल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आज की डेट में भी विजिटिंग कार्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो लोकल पब्लिक है उसको अट्रैक्ट करने के लिए, जो लोकल कस्टमर है उसको अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आप देखते हैं कि विजिटिंग कार्ड किस तरह के होने चाहिए, क्या क्या होते हैं विजिटिंग कार्ड। ओके, एक तो हम किस तरह से विजिटिंग कार्ड देखते हैं, तो ये देखते हैं जब भी हमारे हाथ में कोई भी विजिटिंग कार्ड रहेगा तो हम क्या देखेंगे, पहले हाथ में ये कैसा है, थिक है, थीन है, ग्लोसी है या फिर रफ है थोड़ा सा, फिर उसके एजेस कैसे हैं, ये हम चाहेंगे चाहे इतनी फास्ट ये जो डिटेल्स होती है ना हमारे माइंड में स्टोर हो जाती है सारी। इसका कलर कैसा है ना, अच्छा है, फॉन्ट कैसे हैं इसके, लोगो कैसा है इसके ऊपर का, है ना। तो और डायरेक्ट नज़र कहाँ पे जाएगी, पहले लोगो पे जाएगी या तो फिर जो ओनर है उसका नाम, उसके कॉन्टेक्ट नंबर वहीं पे नजर जाएगी, उसकी सर्विसेज पे उसके बाद जाएगी। उसके बाद जो ज़्यादा डिटेल्स हैं जैसे उनका एड्रेस है या फिर उसका जो मेल आईडी है उस पर बाद में नज़र जाएगी। सबसे पहले लोगो, उसके बाद नाम, उसके बाद कॉन्टेक्ट नंबर, उसके बाद बाकी डिटेल्स हम चेक करेंगे। तो कभी आपने ये सोचा है कि बिजनेस विजिटिंग कार्ड जो होता है हमारा वो किसके पास सबसे ज़्यादा होता है ना। सबसे ज़्यादा जो विजिटिंग कार्ड होता है वो ब्रोकर्स के पास होता है, उनको सबको देना होता है जो प्रॉपर्टी सेल करते हैं और उसकी ब्रोकरेज जो है उनका जो काम होता है प्रॉपर्टी सेलिंग एंड बाइंग का, तो उसके पास। उसके बाद होटल्स, बुटीक्स, पार्लर, लेकिन वो सबका जो बिजनेस है ना वो अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, जो ब्रोकर्स का है वो अलग है ना, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है उसका अलग है, ब्यूटी का अलग है, ठीक है, चिल्ड्रन का अलग है, क्लोथिंग का अलग है, मशीनरी का अलग है। तो उसके हिसाब से विजिटिंग कार्ड का वास्तु होता है। अब होता क्या है कि हमको जो भी कलर अच्छा लगता है, जैसे मेरा कोई फेवरेट कलर है तो मैं उसी हिसाब से अपना विजिटिंग कार्ड बना लूंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। जो चीज़ हम सेल कर रहे हैं, जो हमारी प्रोडक्ट है या फिर कोई जो भी सर्विस है, उसके हिसाब से हमें कार्ड, कलर्स, फॉन्ट वो चूज़ करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि विजिटिंग कार्ड मुझे अच्छा लगे वैसा मुझे नहीं बनाना है, मुझे अट्रैक्ट करना है मेरे कस्टमर को। ठीक है, तो क्या कलर में लूँ, कौन सा कलर जाएगा, किस सर्विसेज के साथ, किस प्रोडक्ट के साथ, उसमें कौन से फॉन्ट लूँ मैं, तो मैं कस्टमर को ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाऊंगी, ज़्यादा सेलिंग कर पाऊंगी और ज़्यादा प्रॉफिट कर पाऊंगी। ठीक है, तो ये हम देखते हैं। देखिए मेरे पास मैंने बहुत सारे जो कार्ड है ना आपके लिए संभाल के रखे थे, अलग अलग मुझे मिले तो, और काफ़ी दिनों से मुझे ये वीडियो बनाना था लेकिन रह जाता था। ठीक है, ये देखिए इसके एजेस है ना वो थोड़े मुड़े हुए हैं और इसके है ना शार्प है, तो इनका भी एक मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो ओनर होंगे वो बहुत ही सॉफ्ट होंगे और ये बहुत रूड होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये मस्कुलाइन है, ये फेमिनाइन है थोड़ा, लेकिन ये अपनी सर्विसेज के हिसाब से जो उन्होंने बनाया है। ठीक है, अब सही बनाया है गलत बनाया है ये मैं नहीं बोल रही हूँ अभी। दूसरा हम क्या देखते हैं, कलर्स देखते हैं। मोस्ट ऑफ जो बेस होता है वो वाइट होता है, लेकिन फिर भी लोग अलग अलग बेस जो है वो रखते हैं, उसका भी एक मीनिंग होता है। फिर आपने ये जो कार्ड है वो आगे और पीछे दोनों तरफ जो अगर प्रिंट करवाया है तो उसका भी मीनिंग है, और कौन सा कलर कहाँ पे रखा है तो उसका भी एक मीनिंग है ना। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, देखिए ये कार्ड अगर आपको दिख रहा है इसमें यहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है, यहाँ पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। तो क्या आपका कार्ड तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि अगर आपके कार्ड में आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है तो ये कंफ्यूजिंग कार्ड है। इसके ऐसे जो कार्ड होते हैं ना वो क्लाइंट है ना बहुत फास्ट नहीं आते हैं या फिर जल्दी क्रैक नहीं होते। क्लाइंट जो होते हैं वो डील क्रैक नहीं होती बहुत जल्दी, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत सारी।
या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी है, सिर्फ नाम लिख दिया, फिर ढूंढते रह जाओगे कि भाई क्या इन्फॉर्मेशन है, ये बंदा करता क्या है। काफ़ी कार्ड आपने देखे होंगे, उसमें सिर्फ ओनर का नाम है और ये कंपनी, दैट्स ऑल, खत्म, और कॉन्टैक्ट नंबर है, दूसरा कुछ कार्ड में है ही नहीं। अब पता ही नहीं चलता कि क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर क्या प्रोडक्ट है इनकी, कुछ भी समझ में नहीं आता। और कुछ कार्ड इस तरह के होते हैं फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये भी मैं करता हूँ, ये भी मैं करता हूँ, ये भी है मेरे पास, ये भी है, ये भी है। अभी ये भी कंफ्यूजिंग है कि भी मैं एग्जैक्टली बता दो आप क्या एक्सपर्टाइज आपकी किस में है ना। और दूसरा ये होता है कि जो डिज़ाइन हम रेडी करते हैं कार्ड की, जो भी डिज़ाइन होती है ना, तो उसमें से पता चलता है कि इसके पास क्लाइंट आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। मतलब आप देखो किसी का कार्ड है जिसपे ऐसी डिज़ाइन बनी हुई है और कार्ड ही जिसका ऐसा है, तो क्लाइंट 10 बार सोचेगा कि भाई इसने अपना ही काम ऐसा किया है, मेरा काम ठीक से करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपकी इमेज बताता है, ये आपका काम करने का तरीका बताता है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बहुत कुछ हमें लगता है कि मतलब कि ये कार्ड से क्या है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही देनी है, अपनी डिटेल से तो देनी, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा हमारा जो काम करने का तरीका है ना, वो बताता है बिजनेस कार्ड। और कौन सा कलर कहाँ पे होना चाहिए, है ना। हमको जो अच्छा लगे वो कलर हमने वहाँ रख दिया, ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया, फ्रंट पे रख दिया, पीछे ये कहीं पे भी कुछ भी हमने प्रिंट करवा लिया, ऐसा नहीं होता है। उसका भी एक अलग ही वास्तु होता है। और ये किसके बेस पे है, मैजिक नहीं है, ये किसके बेस पे है, हमेशा जो मैं कहती हूँ वैसे रिसर्च है, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ठीक है। तो इसके बेस पे है, सब साइकोलॉजी है। तो बहुत सारी कंपनी के रिसर्च के बाद एक रिसर्च सामने आई कि कौन सा कलर नीचे रखना चाहिए या कौन सा कलर ऊपर रखना चाहिए, साइड में रखना चाहिए। फिर आपकी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कहाँ पे डिटेल्स होनी चाहिए, फिर जो ओनर है उसकी डिटेल्स कहाँ पे होनी चाहिए, लोगो कहाँ पे होना चाहिए, अगर लोगो नहीं है तो उसका क्या मतलब है, लोगो है तो उसका क्या मतलब है, लोगो कितना बड़ा आपने लगाया है, ओनर का नाम का फॉन्ट क्या है, वो फॉन्ट ओनर का नाम है वो किस कलर में है ना। बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें हैं वो मैटर करती हैं। तो इस सबसे बनता है आपके बिजनेस कार्ड या फिर बिजनेस विजिटिंग कार्ड का वास्तु। इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है आपको तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये रीड करके बता दूंगी कि आपके कार्ड में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, या फिर इसकी वजह से कार्ड में ये प्रॉब्लम की वजह से आपके बिजनेस में क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर आ रही होगी। और जरूर से कांटेक्ट कीजिएगा, मैं अपना कांटेक्ट नंबर यहाँ पे रखती हूँ, या तो डायरेक्ट मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विजिटिंग कार्ड के कुछ फीचर्स मैं अलग से बता दूंगी। इस बार मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही ये सब बिजनेस कार्ड का किया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़े फीचर्स बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है, इस कलर का क्या मतलब होता है, अगर ये जो फॉन्ट है तो इतने छोटे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। कहीं कहीं कार्ड मैंने ऐसे देखे हैं ना कि उसमें ओनर का नाम ही नहीं होता है, सिर्फ कॉन्टेक्ट नंबर ही होते हैं, तो उसका क्या मीनिंग होता है। तो अलग अलग बातें हैं, हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक कनेक्ट रहिए मेरे साथ, वीडियोस देखिए, और अगर कुछ क्वेश्चन है, क्वेरी है तो मुझसे पर्सनली भी आप बात कर सकते हैं, नंबर मैंने दिए हुए हैं। तो आज्ञा दीजिए आज के लिए।